नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा पेड लोन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जब भी आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जब बैंक वाले की कॉल आती है तो उससे कैसे बात करनी है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको छुपाने हैं, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो भी अगर आपने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया है तो जो मैं क्वेश्चंस जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये उन्हीं चीज़ों में से ही पूछेंगे, इसके अलावा और कोई सवाल जवाब नहीं होता है। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो इसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका लोन अप्रूव हो जाए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपका सिविल भी अच्छा है, आपकी इनकम भी बहुत अच्छी है, आपकी सेल भी बहुत अच्छी है बिजनेस की, बशर्ते आप जब क्रेडिट मैनेजर की कॉल आई तो आप उसको सेटिस्फाइंग आंसर नहीं दे पाए, तो इस वजह से क्या होता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप करके मैं हर एक पॉइंट को कवर करूंगा, तो वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आगे हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें हैं: अबाउट यू, अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर सिविल। ये तीनों चीज़ों के बारे में ही आपसे बैंक वाले पूछेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट यू में आपसे क्या क्या पूछेंगे। पर्पज़ ऑफ लोन। पर्पज़ ऑफ लोन जो है कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, पर्पज़ ऑफ लोन आप ये बोल सकते हो कि मुझे कैश फ्लो के लिए चाहिए, मुझे बिजनेस में कैश फ्लो में मेरी दिक्कत होती है इसलिए मुझे कैश फ्लो के लिए चाहिए, या फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, या कोई अगर आपकी कोई फैक्ट्री है तो मुझे मशीन लगानी है, या फिर मुझे बिजनेस को बड़ा करना है। तो इन चीज़ों के लिए आप जो है बता सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हैं और पर्पज़ ऑफ लोन अगर आप बताते हैं कि मुझे बेटी की शादी करनी है या कहीं प्रॉपर्टी परचेस करना है, तो कहीं ना कहीं वो जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आते हैं फैमिली डिटेल्स पे। फैमिली डिटेल्स में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस नेम। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है ग्रेजुएट ही बताना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उनसे उसको मतलब बैंक वालों को थोड़ा सा कंफर्ट आता है कि बंदा पढ़ा लिखा है, समझदार है, समझेगा हमारी बातों को, तो आपको ग्रेजुएट ही बोलना है कि मैं ग्रेजुएट हूँ जी। ठीक है, वो सर्टिफिकेट नहीं मांगने वाले आपसे, ग्रेजुएट बोल रहे हैं, सिंपल सा पढ़ना है। अच्छा, रेजिडेंस एड्रेस जैसा सबको पता है, रेजिडेंस एड्रेस आपको पता ही होगा अपना, और उसके साथ लैंडमार्क भी आपको पता होना चाहिए। और फैमिली मेम्बर में कौन कौन है और कौन कौन फैमिली मेम्बर अर्निंग है, ये भी चीज़ें आपको बतानी है। अगर फैमिली मेम्बर की सैलरी 20,000 है तो आपको 50,000 बतानी है। ध्यान दें, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर आप वैसे उसका कोई प्रूफ नहीं मांगने वाले कि आप उनकी भी इनकम ले आओ, नहीं, उनको ये कंफर्ट आएगा कि इसकी इनकम ज़्यादा है, इनकी वाइफ भी वर्किंग है। अगर वाइफ वर्किंग है तो ही बताना, आपको हाउस वाइफ है तो नहीं बताना। अगर वाइफ वर्किंग है, 20,000 सैलरी आती है तो आप बता देना 50,000 सैलरी मेरी वाइफ की है। ठीक है, ये भी एक यहाँ पे एक पॉजिटिव जो है इफेक्ट जाता है आपके लोन पे। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आता है रेफरेंस एंड फैमिली। रेफरेंस में आपको अपने फ्रेंड्स के ही नंबर देने हैं, रिलेटिव के नंबर नहीं देने हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी आपकी कोई सिंगल ईएमआई बाउंस होती है या फिर कहीं आप लोन रिपेमेंट करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो सीधा आपके रिलेटिव को कॉल लगा देंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा रेपुटेशन के लिए दिक्कत हो सकती है। तो आप फ्रेंड्स मिलेंगे, फ्रेंड्स में चलता है सब, तो फ्रेंड्स का नाम आप बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है फैमिली एक्सपेंस, रेंट और बिल्स। इसमें क्या होता है कि कभी कभार जैसे आपने इनकम, जो भी अभी इनकम पे भी आएंगे, तो कभी आपको खर्चे जो है ना ज़्यादा नहीं बताने, खर्चे आपको कम से कम बताने। जैसे आपका रेंट अगर 20,000 है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो 20,000 है, तो आपको बताना मेरा रेंट 10,000 का है। ठीक है, बच्चों की फीस अगर 20,000 30,000 रुपये है, बताना 5,000 रुपये फीस है बच्चों की, और बस जो भी है मतलब कम से कम खर्चे बताने हैं, ताकि उनको लगे हाँ इसके पास पैसे ही बचते हैं। अच्छा, लिंक्स, जैसा मैंने पर्सनल लोन वाले में बताया था, मैं वैसे इसमें बता रहा हूँ। लिंक्स में भी आपको कोई पॉलिटिशियंस या किसी तरह के किसी पुलिस से या किसी एडवोकेट से आपका रिलेशन नहीं होना चाहिए एज पर बैंक। तो आपको अगर आपका रिलेशन है तो अच्छी बात है, लेकिन उनके सामने आपको ये बातें जाहिर नहीं करनी है। तो उनको क्या, बैंक वाले अपना पैसा थोड़ा सा मतलब कंफर्ट में, मतलब जिसको भी वो लोन देना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट हो वो अच्छी जगह हो और जहाँ से हम रिकवरी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो इन चीज़ों में उनको आपको कंफर्ट देना है कि मेरा कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट योर बिजनेस। आपके बिजनेस में क्या क्या पूछ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग योर बिजनेस मॉडल, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, पूरा बिजनेस मॉडल आपको बताएंगे, मतलब आपको पूरा बिजनेस मॉडल उन्हें समझाना है, और आपको आपका बिजनेस मॉडल पूरा पता होना चाहिए कि कैसे सामने वाले को बता देना है कि ये मेरा बिजनेस मॉडल है, ये काम करते हैं। सिंपल अगर आपकी परचून की दुकान है या कोई मेडिकल स्टोर है तो उसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड काम है, जैसे कोई सर्विस रिलेटेड बिजनेस है, किसको सर्विस देते हैं, वो सब उनसे क्या प्रॉफिट होता है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट बायर, क्या होता है कि वो आपसे ये पूछेंगे अच्छा माल कहाँ से खरीदते हैं आप, माल किसको बेचते हैं, तो वहाँ पे आपको ये करेक्ट पता होना चाहिए कि जो मेरा सेलर है वो है और जो मेरा बायर है वो ये है।
मैं B2B भी डील करता हूँ या B2C भी डील करता हूँ, मतलब बिजनेस टू बिजनेस भी मेरा डील है, होलसेल का है तो। और अगर डायरेक्ट मतलब D2C है, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, कि हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है डायरेक्ट हम जो है कंज्यूमर को ही सेल करते हैं, तो वो भी है, तो वो चीज़ें आपको बतानी है। आस्क अबाउट योर रेवेन्यू डेली, मंथली, ईयरली। वो आपसे डेली का रेवेन्यू भी पूछ सकते हैं कि सर डेली आपकी क्या है, मतलब क्या रेवेन्यू जनरेट हो जाती है। तो आपको अगर 50,000 हो रहा है तो आपको 80,000 बताना है, 90,000 बताना है, जो भी। क्योंकि वो क्या होता है, जो भी आपके पास बिल्स वगैरह होते हैं ना, बोल देना कि मैक्सिमम चीज़ें सर मेरी जो है ना ब्लैक में भी सेल होती है, मतलब कैश में सेल होती है। फिलहाल मेरी सेल जो है इतनी है, जो जो देखिए उसमें आप चीज़ें छुपा नहीं सकते, मतलब रेवेन्यू में, लेकिन आप उन्हें बढ़ा के जरूर बता सकते हैं, क्योंकि वैसे भी वो आपके जो भी आप बताने वाले हो उसका 50% ही कवर करने वाले हो। तो इससे अच्छा है आप पहले ही उन्हें बढ़ा के बता दो, ठीक है। योर बिजनेस, आपकी बिजनेस की एज कितनी है उसके बारे में पूछ सकते हैं, वो भी आपको बताना है कि आपका बिजनेस कितना पुराना है। और एम्प्लॉई एसेट्स लाइक मशीनरी इक्विपमेंट्स, आपसे ये पूछेंगे कि आपके पास एम्प्लॉई कितने हैं। तो एम्प्लॉई जितने हैं उतने आप बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी आपने इनकम, जो भी आप इनकम बताने वाले हो या जो भी आपने इनकम बताई है, उस इनकम में ये जो सैलरी वाला हिस्सा है ये बहुत ही कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप महीने के लाख रुपए कमाते हैं, 5 एम्प्लॉई हैं जी, 50,000 उनकी सैलरी है, 50,000 सैलरी में चलेगी नहीं। आपकी जो भी इनकम होगी उसका 10% ही सैलरी में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अच्छा एसेट भी पूछ सकते हैं आपके पास सर कौन कौन सी मशीन है, कितने की है, तो आपको बताना है। मशीन अगर 5 लाख की है बता दो 10 लाख की मशीन है ये, ठीक है। तो एसेट भी आपको बढ़ा चढ़ा के बताने हैं। अच्छा बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस मैंने आपको बताया, रेंट जो है कम ही कम बताना है। बिल जो है वो तो देख ही लेंगे, बिल में कितना बिल आया, जो भी आप रिसेंट का बिल दोगे। और सैलरी, सैलरी आपको बताया कि सैलरी अगर ज़्यादा भी है तो अपनी इनकम, अगर सैलरी आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। तो इनकम को अपनी थोड़ी सी और बढ़ा के बताना, जिससे जो भी इनकम बताओ उसका 10 से 12%, 15% ही सैलरी में कवर हो। अच्छा प्रीवियस इन्वेस्टमेंट यूजेस क्या हो सकता है, जैसे आपने अब ये पूछेंगे कि आप बिजनेस कितने साल से कर रहे हो। आपने बताया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ 10 साल से, तो 10 साल को पूछेंगे सर 10 साल में आपने क्या इन्वेस्टमेंट करी, क्या अर्निंग करी, सारी चीज़ें। तो आपको बताना है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया प्लॉट परचेज किया है गाँव में, या घर बनाया है गाँव में, या बेटी की शादी करी है, बेटे की शादी करी है, वॉट एवर जो भी है, मतलब ऐसी इनकम बतानी है जो ट्रेस ना हो सके, जैसा मैंने पर्सनल लोन वाले वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब आते हैं दोस्तों अबाउट योर सिविल। सिविल से क्या क्या पूछेंगे, तो आपका यहाँ पे आ जाता है करंट लोन्स, मतलब करंट में लोन कितने चल रहे हैं उसके बारे में डिटेल पूछेंगे। क्या होता है कि जैसे आपके लोन चल रहे हैं 4, मतलब आपके लोन एक्चुअल में जो चल रहे हैं वो 4 चल रहे हैं, लेकिन आपने बता रहे हो आप 2, लेकिन उनके पास सारा रिपोर्ट होता है सिविल में, सारे लोन्स के बारे में शो होता है, मतलब सारा लोन्स का डेटा उसमें शो होता है। तो आप उसमें आप छुपा नहीं सकते, अगर आप छुपाओगे तो उन्हें लगेगा यार इसकी इंटेंशन सही नहीं है। अब बता देना जो भी लोन है कि मेरा ये लोन चल रहा है, इतनी ईएमआई जा चुकी है, सारी चीज़ें। अरे हाँ, कभी उसमें क्या होता है किसी किसी लोन में, जैसे जैसे यहाँ पे है प्रीवियस लोन में क्या होता है, जैसे कोई बाउंसिंग वगैरह हो गई, या आप सही से उसे पे नहीं कर पाए, 2-4 महीने दिक्कत थी, कोई डीपीडी है, तो उस कंडीशन में आपको बोलना है सर उस टाइम पे मेरी मेडिकल इमरजेंसी थी, वट एवर जो भी रीज़न आपको बेस्ट लगे, जो ट्रैकेबल ना हो, जो ट्रेस ना हो पाए, वैसा कोई रीज़न आप बता देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रीवियस लोन जिसमें भी डीपीडी वगैरह होती है उसका एनओसी वगैरह की भी डिमांड करते हैं, तो उसका भी इंतजाम करके ज़रूर रखिएगा आप। और क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी ये आपसे पूछते हैं कि क्रेडिट कार्ड में आपका कितना आउटस्टैंडिंग है। तो क्रेडिट कार्ड में जो भी आपका आउटस्टैंडिंग होता है वो सारी चीज़ें सिविल में दिखती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने 90,000 रुपये खर्च कर रखे हैं, और 90,000 रुपये भी आप पे नहीं कर रहे हो, आप उसका मिनिमम ड्यू पे कर रहे हो 3 महीने से 4 महीने से, तो यहाँ भी आपका एक तो सिविल इससे डाउन होता है। दूसरा रीज़न ये है कि उनको ये लगेगा यार सामने वाले के पास पैसा नहीं है इसलिए मिनिमम ड्यू भर रहा है, मतलब आप ब्याज क्यों भरोगे, अगर आपके पास पैसा होगा 80-90,000 रुपये तो आप ब्याज क्यों भरोगे। तो उनको यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है। लोन के लिए अप्लाई करने से पहले क्रेडिट कार्ड का जो भी ड्यू है वो आप क्लियर कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और अनदर एड्रेस क्लियरिफिकेशन, मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, आपका बिजनेस आपने पहले यहाँ था, मतलब 4 साल पहले कहीं और था, अभी कहीं और है, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो एड्रेस भी वहाँ पे मैच होते हैं। तो पूछते हैं ये कौन सा एड्रेस है, सिविल में सारा एड्रेस आपका मैच होता है, मतलब सारे जहाँ जहाँ आपने शिफ्टिंग करी है और वहाँ से कोई भी लोन के लिए अप्लाई किया है तो उस सिविल में भी जो है फैच होता है, वो दिखता है। तो वहाँ से वो भी आपसे एड्रेस पूछ सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ का था, बता सकते हो यहाँ पे 2 साल पहले मेरा बिजनेस था, या 2-4 साल पहले मैं यहाँ रहता था,
तो वो एक ये हो गया, ठीक है। तो ये है दोस्तों बिजनेस लोन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपसे वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछने वाले। तो दोस्तों ये है बिजनेस लोन की सारी इन्फॉर्मेशन। इन्हीं सवालों में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और जवाब मैंने आपको बता दिया है। तो जवाब ये आपको इस वीडियो को एक बार, दो बार, जितनी बार करे मन करे आप इसको घुमा घुमा के देखिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही शानदार वीडियो और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। अगर आपको लोन के बारे में सीखना है कि लोन करते कैसे हैं, लोन के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो ये मेरा एक छोटा सा DSA मास्टरी का कोर्स, जिसे आप परचेस करके लोन की बेसिक से लेकर एडवांस तक की इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। आपको पता हो जाएगा कि लोन होता कैसे है, कौन से बैंक की क्या पॉलिसी है, एक लोन DSA बिजनेस कैसे सेटअप करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस कोर्स में दिया हुआ है। टोटल जो है 57 वीडियो के आसपास है। जो इसका वॉचिंग आवर है कम से कम 7 से 8 घंटे की वीडियो है ये, ठीक है। तो इसको आप देखें और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप पर्सनल लोन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी आपको, बिजनेस लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, DSA बिजनेस को कैसे सेटअप करना है, लीड्स, और आपको अगर ये कोर्स परचेस करते हैं तो एक आपको फ्री की ई-बुक भी मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको परचेस करने के लिए सिंपल आपको जो है एनरोल नाउ पे क्लिक करना है या फिर गेट एक्सेस नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको 399 की आपको पेमेंट करनी है, आपको वीडियो का एक्सेस आपके मेल पर मिल जाएगा, ठीक है।